अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फारूक। आज हम चैप्टर नंबर 16 क्लास 9th का उसका रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस चैप्टर से सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज एग्ज़ाम में आती हैं। उसका भी क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 4 ये शेप्स बनी हुई हैं, इनका एरिया फाइंड करके देना है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें ये 4 शेप्स हैं। पहली रेक्टेंगल है, दूसरी स्क्वायर है, तीसरी आपकी पैरेललोग्राम है और चौथी ट्रायंगल है। तो ये 4 शेप्स का एरिया फाइंड करें तो ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। तो यही इन्होंने इसमें कहा है कि फाइंड दी पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट। तो इसमें देखें फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, हमने इसमें दी हुई फिगर्स का एरिया फाइंड करना है। तो मैंने ये फिगर्स ड्रॉ कर ली हैं, अब इसका एरिया फाइंड करते हैं हम। पहली फिगर हमने ड्रॉ की, इसमें एरिया रेक्टेंगल्स का, इसका फार्मूला होता है एरिया इज़ इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अच्छा बेटा, लेंथ जो है इसको आप लेंथ बोलते हैं, जो बड़ी होती है उसको लेंथ और जो छोटी होती है वो विड्थ कहलाती है। इसको हम एल लिख लेते हैं और इसको हम डब्ल्यू लिख लेते हैं। तो इस तरह ये फार्मूला आपके पास बन गया, लेंथ क्रॉस विड्थ। अब ये लेंथ कितनी है हमारे पास, ये हमें नज़र आ रही है कि 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये 6 सेंटीमीटर है और विड्थ आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर क्लास 9th है। चैप्टर 16 इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के हमने ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया, ये अंदर वाली शेप्स को एरिया बोलते हैं। तो ये हमारा एरिया आ गया इसका। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये वाला एरिया आएगा हमारा। इसका हमारा फार्मूला क्या बनता है, एरिया इज़ इक्वल टू, इसकी जो लेंथ दी होती है उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो लेंथ एल, इसका स्क्वायर कर लें। तो लेंथ कितनी दी हुई है आपको, वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये अगली शेप हमारी जो तीसरी दी हुई है वो पैरेललोग्राम शेप है, और पैरेललोग्राम में इसका एरिया जो है वो आपका बराबर होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसमें बेस आपकी जो ऊपर ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर, इसी तरह ये नीचे भी उतनी होगी। तो 8 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट है जो कि 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसमें हम इसकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। तो बेस कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका हम लास्ट फिगर की तरफ चलते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपका तो वो क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। तो इसमें हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें देखें 1/2 बेस कितनी है, ये इसकी बेस दी हुई है कितनी, 16 सेंटीमीटर है, और हाइट आपको दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अब ये 2 से 16 को डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। इस तरह हमारा ये चैप्टर भी 16 मुकम्मल हो गया। इसमें ये 4 ही शेप दी हुई थी। इन चारों शेप्स को आपने एरियाज़ फाइंड करना था, जिसमें से एक पार्ट आपका एग्ज़ाम में आता है। तो ये हमारा चारों शेप्स का हमने एरिया निकाल लिया, लिहाजा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों तक शेयर करें। तो नेक्स्ट चैप्टर पर इंशाल्लाह हम
मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।